Application of subsection 1 to the prospectus and to an application related to formation of a company। मतलब prospectus आप जब publish करोगे, पेपर में डालोगे या कभी भी किसी को दोगे तो डेट ऑफ पब्लिकेशन वो हो जाएगी। लेकिन कोई भी prospectus आप publish करने के पहले आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या काम है? No prospectus shall be issued by or on behalf of a company or in relation to an intended company। मतलब कोई existing company हो या कोई नई कंपनी बनने वाली हो, उसके लिए unless on or before the date of his publication, मतलब prospectus की डेट के पहले there has been delivered to registrar for registration a copy thereof signed by every person who is named therein as a director or proposed director of the company or by his duly authorized attorney। मतलब आप कोई भी प्रोस्पेक्टस पब्लिश नहीं कर सकते जब तक आपने उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को बकायदा साइन करी हुई डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर के द्वारा ना भेज दियो। A prospectus issued under subsection 1 shall not include a statement purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not or has not been engaged or interested in formation or promotion or management of the company and has given a written consent to issue the prospectus and has not withdrawn such consent before the delivery of the copy of prospectus to the registrar for registration and a statement to that effect include डिड इन द प्रोस्पेक्टस। मतलब अगर कोई आप एक्सपर्ट की राय लेके उस प्रोस्पेक्टस में डालना चाह रहे हो तो वो एक्सपर्ट आपकी कंपनी से किसी भी तरह से लिंक नहीं होना चाहिए। मतलब वो कंपनी फॉर्मेशन में नहीं होना चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए, कंपनी में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। दूसरा, उसकी एक रिटर्न कंसेंट जाती है बकायदा आरओसी के पास कि उसने ये प्रोस्पेक्टस में रखने के लिए उसने कंसेंट दी है। दूसरा, जब तक ये डॉक्यूमेंट वहां नहीं पहुंच जाता है जब तक उसने विड्रॉ भी नहीं करी है। मान लो मैंने आज एक्सपर्ट दे दिया, कुछ भी मेरी एडवाइस दे दी, मैंने एक्सपर्ट ओपिनियन दे दिया किसी को, फिर मुझे कोई डाउट हुआ कि यार ये गलत हो गया, मैं बोलता हूँ यार ये वो ओपिनियन मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। मैं कब तक विड्रॉ कर सकता हूँ? जब तक वो कॉपी रजिस्ट्रार के पास ना पहुंच जाए। नाउ अगला है मेंशन कंप्लायंस ऑफ फॉर्मेलिटीज। एवरी प्रोस्पेक्टर इशूड shall on the face of it state the copy has been delivered for registration to the registrar as required। मतलब पहले अपन ऊपर पढ़ के आए हैं कि कोई भी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार को भेजे हुए बिगर आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करोगे। स्पेसिफाई एनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन टू बी अटैच्ड टू द कॉपी सो डिलीवर्ड और रेफर्ड इन द स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस व्हिच स्पेसिफाई दिस डॉक्यूमेंट्स। अगर मान लो मैं प्रोस्पेक्टस में कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगे हुए होने चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या होगा? पहला डेट, दूसरा साइन होना चाहिए प्रॉपरली, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिपोर्ट्स होने चाहिए। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स मतलब फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, कंपनी के बारे में जानकारी हो सकती है, कंपनी उस पैसे का क्या करेगी जो आपसे लेना चाह रही है, क्या यूज करना है। अगला एक्सपर्ट रिपोर्ट हो सकती है, कंसेंट रिटर्न होना चाहिए, विड्रॉ नहीं हुई होना चाहिए। और फिर जो तीसरी चीज पढ़ी अपन ने वो है कवर पेज। कवर पेज में ये लिखा होना चाहिए कि कॉपी आरओसी को चली गई है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट हुए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगे हैं। Now, the registrar shall not register a prospectus unless the requirement of this section with respect to its registration are complied with and the prospectus is accompanied by the consent in writing of all the person named in prospectus। मतलब रजिस्ट्रार जब तक वो prospectus पूरी तरह से वैलिड ना हो तब तक रजिस्टर करने के लिए बाध्य नहीं होता है। Now, no prospectus shall be valid if it is issued more than 19 days after the date of on which a copy thereof is delivered to the registrar। मतलब अगर मैंने आरओसी को आज भेज दिया है तो आज से 90 दिन तक ही वो वैलिड रहेगा। उसके बाद मुझे वापस करना है तो फिर मुझे वापस से पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी ना।
अगर मैं अब इस एक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मान लो मैंने रजिस्ट्रार को भेजे बिगर ही मैंने अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, और और जो भी चीजें लिखी है, अगर मैं उसका कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन करता हूँ तो क्या क्या इसके अंदर दंड है? अ कंपनी शेल बी पनिशेबल विद द फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट विच मे बी एक्सटेंडेड टू 3 लाख रुपीज। मतलब कंपनी के ऊपर एक फाइन हो सकता है जो मिनिमम अगर लगा तो 50,000 रुपए और मैक्सिमम 3 लाख रुपए। अगला, every person who is knowingly a part of to this issue of such prospectus shall be punishable with imprisonment of a term which may be extended to 3 years or with a fine which shall not be less than 50,000 and to be extended to rupees 3 lakhs or with both। मतलब अगर कोई पर्सन जो इस प्रोस्पेक्टस को बनाने में अगर गलत इंफॉर्मेशन देता है, गलत तरीके से करता है, तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर 50,000 का फाइन जो कि 3 लाख तक बढ़ सकता है, या फिर दोनों। मतलब 3 साल की जेल, 3 साल का फाइन मैक्सिमम। कंपनी कंपनी का फाइन 50,000 से 3 लाख तक, और जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो 50,000 से 3 लाख तक का फाइन भुगतेगा। उसको जेल भी हो सकती है 3 साल तक, या फिर दोनों हो सकता है।